दोस्तों सभी को जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे दूसरे व्लॉग में। पिछले व्लॉग की शुरुआत हमने पवित्र मणिमहेश कैलाश यात्रा से की थी। आप सभी ने उसे इतना प्यार दिया, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक पहला व्लॉग नहीं देखा है तो इस व्लॉग के बाद उसे ज़रूर देखिए। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं वन डे एट ऋषिकेश। कोई मन्नत मांगे, कोई माला फेरे, शीश नवाए फिरता कोई डेरे डेरे। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। दोस्तों आपने देखा कैसा हो सकता है एक दिन ऋषिकेश में। हमारा सफ़र शुरू होता है दिल्ली से हरिद्वार और फिर ऋषिकेश की ओर। ये सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं बल्कि एक ऐसी यात्रा है जहाँ आस्था, प्रकृति, सुकून तीनों का खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम शहर की भीड़ और शोर से दूर निकलते हैं वैसे वैसे सड़कें बदलने लगती है, हवा ठंडी और ताज़ा महसूस होने लगती है और मन भी एक अलग ही शांति का अनुभव करने लगता है। मंजिल जितनी खूबसूरत होती है उससे कहीं ज़्यादा यादगार उसका सफ़र बन जाता है। आज के इस वन डे ऋषिकेश व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे खूबसूरत माउंटेन ड्राइव, शांत आश्रम, रोमांच से भरे सस्पेंशन ब्रिज, गंगा में मनमोहक रिवर बैंक और आखिर में ऋषिकेश की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती, जिसका अनुभव शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तो बिना किसी देरी के बोलिए मेरे साथ हर हर महादेव। और हमारा यात्रा का पहला पड़ाव है हरिद्वार। हरिद्वार वो स्थान है जहां मां गंगा हिमालय से उतर के मैदानों का स्पर्श करती है। यहां पहुंचते ही सबसे पहले नज़र पड़ती है गंगा के बीच खड़ी भगवान शिव की भव्य प्रतिमा पर, साथ में बहती मां गंगा और ऊपर उड़ते पंछी और चारों ओर फैली आध्यात्मिक ऊर्जा। ऐसा लगता है समय थोड़ी देर के लिए ठहर गया हो। हरिद्वार की खूबसूरती यही है कि आपको शोर में भी सुकून मिल जाता है। मुझे लगता है कि हरिद्वार एक ऐसी जगह है जहां इंसान सिर्फ घूमने नहीं आता बल्कि कुछ पल खुद के साथ बिताने आता है। यहाँ कुछ देर गंगा किनारे बैठ जाइए, बहते हुए पानी को देखिए और यकीन मानिए शहर की सारी भागदौड़, तनाव कुछ ही देर में कहीं गायब हो जाएंगी। शायद यही महादेव की कृपा है कि जब जिंदगी बहुत तेज भागने लगे तो वो हमें ऐसी जगहों तक ले आते हैं जहाँ हम फिर से खुद से जुड़ पाते हैं। माँ गंगा हमें एक बहुत बड़ी सीख भी देती हैं। बहते रहो, रुकना मत। रास्ते में चाहे कितनी भी चट्टानें आए, मुश्किलें आए या मोड़ आए, अगर आपका इरादा साफ है तो मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी में भी बिल्कुल ऐसा ही है। जो बीत गया उसे गंगा की धारा की तरह बह जाने दीजिए और हर नए दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ कीजिए। शायद सुकून किसी मंजिल में नहीं बल्कि उस सफ़र में छिपा होता है जहां महादेव का आशीर्वाद और खुद पे विश्वास हमेशा आपके साथ हो। तो सभी बोलिए हर हर महादेव। हरिद्वार से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे वशिष्ठ गुफा आश्रम, जहां मैं अपने परिवार के साथ सभी के साथ हमने पूजा स्टार्ट करी। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय वसुमङ्गलाय महेश्वराय नित्याय सूर्याय दिगम्बराय तस्मै व्यकराय नमः शिवाय। तस्मै व्यकराय नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय। हर 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 महादेव। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि शहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितपाणुभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओम हर 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 महादेव।
I am not like everybody else. I don't want to be like everybody else. I have something inside burning. I'm supposed to be something different. I have to be something different. फिर वही हुआ जो हर परिवार में होता है। मैं पूरे मन से मेडिटेशन कर रहा था और तभी मेरे भाई बहन धीरे धीरे हंसी मजाक करने लगे। मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार मैं भी हंस पड़ा। तभी एहसास हुआ कि सुकून सिर्फ ध्यान में नहीं बल्कि अपनों के साथ बिताए हुए छोटे छोटे पलों में भी होता है। वशिष्ठ गुफा आश्रम से बस कुछ ही कदम आगे बढ़ते ही आपको गंगा का ये खूबसूरत किनारा देखने को मिलता है। चारों तरफ हरियाली, सामने पहाड़ और एकदम साफ हरे रंग की नदी का पानी। ऐसे नज़ारे जिसे देखकर बस यहीं रुक जाने का मन करता है। हम भी कुछ देर यहीं बैठ गए। जैसे ही मैंने अपने पैर नदी के ठंडे पानी में रखे, सारी थकान जैसे पल भर में गायब हो गई। हम पहुंच चुके थे ऋषिकेश के सबसे आइकॉनिक सस्पेंशन ब्रिज पर। यहां पहुंचते ही हमने बिना समय गंवाए ब्रिज वॉक शुरू कर दी। नीचे बहती हुई नदी, चारों तरफ पहाड़ और ठंडी हवा। शाम होते होते नज़ारे और भी खूबसूरत होते जा रहे थे और फिर शुरू हुई इन इडियट्स के साथ मस्ती। कभी फ़ोटो, कभी वीडियोज़, कभी एक दूसरे की टांग खींचना। सच कहूँ ऐसे ही छोटे छोटे पल किसी भी ट्रिप को यादगार बना देते हैं। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा, आसमान सुनहरे रंग से रंग गया और अब वक्त था इस यात्रा के सबसे खास पल का। हम निकल पड़े ऋषिकेश के दिव्य गंगा आरती देखने के लिए। अब हम पहुंच चुके थे त्रिवेणी घाट, जहां होती है ऋषिकेश की सबसे दिव्य और सबसे खूबसूरत गंगा आरती। जैसे ही हम घाट पे पहुंचे माहौल ही बदल गया। चारों तरफ घंटियों की आवाज़, मंत्रों की गूंज, जलते हुए दीपों की रोशनी और गंगा जी की शांत बहती धारा। ऐसा लग रहा था मानो पूरा वातावरण ही भक्ति में डूब गया हो। और फिर सामने आई भगवान शिव की विशाल मूर्ति। सच कहूँ उसे देख के ऐसा लगा जैसे शक्ति और शांति दोनों एक साथ देख लिया गया हो। शिव जी सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि सहनशीलता, संतुलन और परिवर्तन के प्रतीक हैं। उन्हें महादेव कहा जाता है, यानी देवताओं के भी देव। उनकी तीसरी नेत्र को केवल क्रोध नहीं बल्कि सत्य और जागरूकता का प्रतीक माना जाता है। गले में सर्प इस बात का प्रतीक है कि डर पर नियंत्रण ही असली शक्ति है। कहते हैं जब महादेव बुलाते हैं तभी इंसान उनके द्वार तक पहुंच पाता है। ऋषिकेश की इन वादियों में चलते चलते एक बात बार बार महसूस हुई। यहाँ सिर्फ गंगा नहीं बहती, यहाँ हर हवा का झोंका हर हर महादेव का एहसास कराता है। महादेव की सबसे खूबसूरत बात यही है, वो बस तुम्हारे मन की आवाज़ सुनते हैं। कभी हिमालय की चोटियों में, कभी गंगा की लहरों में, तो कभी मंदिरों की घंटियों में। महादेव हर जगह हैं, बस उन्हें महसूस करने वाला दिल चाहिए। ज़िंदगी जब उलझ जाती है तो लोग रास्ते ढूंढते हैं, और जब रास्ते भी समझ नहीं आते तब लोग महादेव को ढूंढते हैं। शायद इसीलिए उनके दरबार में कोई खाली हाथ नहीं लौटता। किसी को जवाब मिल जाते हैं, किसी को हिम्मत, किसी को सिर्फ इतना सुकून कि फिर से मुस्कुरा कर ज़िंदगी जी सके। तो सभी को जय जय भोलेनाथ। Shiva Shambho, Shiva 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 Shambho.
शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो देव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो देवा शंभो शंभो शिवमदेवा शंभो शंभो शिवमदेवा शंभो शंभो कलावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं प्रजारविन्दे भवं भवामि भज मन राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा शिव शंभो शिव 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 शंभो शंभो शिव महादेव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि तं नमामि भज मन राधे 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 गोविन्दा राधे राधे शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो शंभो शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो। और इसी के साथ हमारी हरिद्वार ऋषिकेश की यह दिव्य यात्रा यहीं समाप्त होती है। लेकिन सच कहूँ, ऐसी यात्राएं कभी ख़त्म नहीं होती। हम अपने साथ वो एहसास लेकर जा रहे थे जो शायद शब्दों में कभी पूरी तरह बयां नहीं हो सकता। गंगा जी की शांत बहता जल, पहाड़ों की ठंडी हवाएं, त्रिवेणी घाट की दिव्य आरती, ब्रिज पर बिताए हुए खूबसूरत पल और अपने भाई बहनों के साथ हंसी मजाक, यादें और साथ बिताया हर एक लम्हा जो हमेशा हमारे दिल में रहेगा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ पल के लिए भी सुकून दिया हो या आपकी यात्रा में हेल्प करे, तो ऐसे ही आध्यात्मिक और रोमांचक सफ़र के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नए मंजिल, एक नए सफ़र और एक नई कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, घूमते रहिए, जीवन के हर सफ़र का आनंद लेते रहिए। हर हर महादेव। गंगा ओ चल जलधितरम